बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एरिस बुर्ज हमल। एरिस आज बहुत इंपॉर्टेंट प्लेनेट जुपिटर जो आपके लिए खुशकिस्मती खुशहाली लेकर आता है, ये प्लेनेट रेट्रोग्रेड हो रहा है, यानी इसकी उल्टी चाल शुरू हो रही है और मिड मार्च तक 11 मार्च 2026 तक ये रेट्रोग्रेशन की हालत में चलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, चूंकि आज एक बहुत बड़ा सैयारा रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो बात करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात क्या होंगे। अब देखिए, जुपिटर आपके 9th और 12th हाउस का लॉर्ड है और अब ये रेट्रोग्रेड होगा आपके चौथे घर में। तो जुपिटर जब आपके चौथे घर में रेट्रोग्रेड होगा तो आप अपने घरेलू मामलात पर कुछ ज़्यादा तवज्जो देंगे। घर के साथ जुड़े हुए जितने मामलात हैं, चाहे वो रिश्ते हैं, प्रॉपर्टी है, घर की बनाओ संगार है, मुरम्मत के काम हैं, इन तमाम चीज़ों पर आपकी तवज्जो अब बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो अगर आप ऐसे कुछ काम करवाना चाहते हैं, मुरम्मत के काम करवाना चाहते हैं, तो वो आप कर सकते हैं। प्रॉपर्टी की कोई डील करना चाहते हैं तो ऐसी चीज़ों की तरफ आपका रुझान अब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। इसके अलावा इस अरसे में थोड़ा थकान भी आप महसूस करेंगे। वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, काम ज़्यादा करना पड़ सकता है, घर के अंदर मसरूफियत बढ़ जाएगी। ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जो वर्क फ्रॉम होम करते हैं, यानी घर बैठकर काम करते हैं, कोई ऑनलाइन जॉब करते हैं, तो उन लोगों की मसरूफियत बढ़ जाएगी। कुछ नए काम शुरू कर सकते हैं, नई चीज़ें कर सकते हैं, अपनी वर्क लाइफ को दोबारा से एक नए सिरे से तरतीब दे सकते हैं, कुछ चीज़ों को नए तरीके से बना सकते हैं, संवार सकते हैं। तो आप लोगों के लिए ये यूँ कह लें कि नई चीज़ें बनाने का या उनके बारे में सोचने का या उनकी प्लानिंग करने का भी टाइम है। तो जब आप लोग काम ज़्यादा करेंगे तो थोड़ी थकावट भी हो सकती है। बीच बीच में थोड़ी आपको कहीं ना कहीं परेशानी भी आ सकती है कि आपको लगेगा कि कहीं ये काम चलेगा या नहीं चलेगा। तो कुछ इस तरह के खदशात भी आप लोगों के जहन में आ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप कुछ नए काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नई प्रॉपर्टी ख़रीदना चाहते हैं, तो उसके बारे में आप तहकीक कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, लोगों से मशवरे ले सकते हैं। और अगर आप कोई डील करते हैं तो वो आपने जल्दबाजी में डील नहीं करनी, बहुत सोच समझ के आपने वो डील करनी है। उसके कागजात, उसकी सारी चीज़ें आपने चेक करनी है। इसके अलावा ये अरसा आपको अपनी रवायात से भी जोड़ेगा। आपके जो रूट्स हैं उनके साथ आप जुड़ेंगे, आपके अपने बुज़ुर्गों के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे या उनके साथ आपको टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। तो आप अपने अंदर खुद को थोड़ा मजबूत भी महसूस करेंगे। घर के अंदर थोड़ी सिक्योरिटी भी आप लोगों को आएगी। वो तमाम लोग जो किराए के घरों में रहते हैं वो अपने घर में शिफ्ट हो सकते हैं। अब देखिए, ये वक्त आप लोगों को एक तब्दीली का वक्त महसूस होगा, लेकिन ये तब्दीली कहीं ना कहीं आपके अंदर सुकून भी लेकर आएगी। अगर कोई परेशानी थी तो वो परेशानी अब ख़त्म भी होगी। किराए के मकान वाले अपने घरों में शिफ्ट होने का सोचेंगे। और हाँ, कारोबारी लोगों को कुछ अप्स एंड डाउन देखने पड़ सकते हैं। कभी फ़ायदा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है, कभी नुकसान भी हो सकता है। और ख़ास तौर पर ये जो नुकसान वाला मामला है ये सफ़र के दौरान हो सकता है। तो अगर आपका काम कारोबार ऐसा है कि आपको सफ़र करना पड़ सकता है, तो इस अरसे में आपने अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स, पैसे का ख्याल रखना है। और इसके अलावा भी वो तमाम लोग जिन्हें हड्डियों के मसाइल रहते हैं या दांतों में दर्द रहता है या दांत खराब रहते हैं, तो उन्हें इस अरसे में थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। आंखों में जलन हो सकती है या नज़र कमज़ोर हो सकती है। अगर पहले से कमज़ोर है तो उस नज़र का नंबर बढ़ सकता है।
तो कुछ इस तरह के मामलात सेहत के हवाले से हो सकते हैं। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियस, जुपिटर आज रेट्रोग्रेड हो रहा है और 11 मार्च 2026 तक ये रेट्रोग्रेशन की पोजीशन में ही ट्रैवल करेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात, हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, चूंकि आज एक बहुत बड़ा सैयारा रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो बात करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात क्या होंगे। अब देखिए, जुपिटर आपके 8वें और 11वें घर का मालिक है। रेट्रोग्रेड हो रहा है आपके 3rd हाउस में। अब देखिए, जुपिटर जब उल्टी चाल चलता है, या जुपिटर रेट्रोग्रेड तभी होता है जब उसकी रफ्तार स्लो हो जाती है या उल्टी चाल शुरू हो जाती है। तो ये जो अरसा है, इस अरसे में आप लोगों के अल्फाज, आपके लहजे, आपके आइडियाज़, ये 3 चीज़ें ज़्यादा फोकस में रहेंगी। अब देखिए, अगर आप कोई बिजनेस चला रहे हैं या कोई भी प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं, तो इस अरसे में, ये जो 4 महीने बनते हैं, इस अरसे में आप दोबारा से पुराने तरीके आजमाना चाहेंगे, या शुरू में आपने जो तरीके आजमाए हैं अपने काम को, कारोबार को चलाने के लिए, वही तरीके दोबारा से आप अपनाना चाहेंगे। इस अरसे में आप लोगों ने अपनी बातचीत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो रखनी है, क्योंकि हो सकता है कि आप कुछ कहें, अगला कुछ समझे और बात कहीं की कहीं पहुंच जाएगी। तो इस अरसे में आप लोग अगर कोई लिखने पढ़ने वाला काम करते हैं, मीडिया या सोशल मीडिया में काम करते हैं, तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में, अपने लिखने पढ़ने के मामलात में आपने ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि ये जो मामला है, ये कहीं ना कहीं टेस्ट होगा। तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में ज़्यादा मोहतात रहना है। कुछ लोगों के लिए ये वक्त थोड़ा ओवर थिंकिंग का भी होगा, कुछ नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। तो अगर ऐसे कुछ ख्यालात आते हैं, तो आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने अपने बड़े बुजुर्गों के साथ टाइम गुजारना है। उनके साथ बैठें, बात करें, सोशल हों, दोस्तों से मिलें, नए लोगों से मिलें, क्योंकि ये वक्त नए लोगों से मिलने का वक्त भी है, सीखने का वक्त भी है। क्योंकि इस अरसे में कुछ पुराने लोगों से भी आपकी मुलाकातें होंगी, पुराने दोस्तों के साथ राबते हो सकते हैं, या अगर आपका माजी में किसी के साथ कोई मोहब्बत का भी ताल्लुक रहा है, तो वो भी दोबारा से आपके साथ मिल सकता है, जुड़ सकता है। आप लोगों का थोड़ा आर्ट क्राफ्ट की तरफ भी रुझान बढ़ेगा, लिखने का जी चाहेगा, लिटरेचर पढ़ने को जी चाहेगा, म्यूज़िक की तरफ रुझान आपका बढ़ेगा, म्यूज़िक ज़्यादा सुनना शुरू हो जाएंगे। इसके साथ साथ ये वक्त थोड़ा, जैसे मैंने पहले कहा, कि सोशल होने का वक्त है। तो अगर आप किसी सोसाइटी में रहते हैं या अपने गांव में, देहात में, मोहल्ले में, तो आपको अपने अड़ोस पड़ोस के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए। आपको कोई कम्युनिटी डेवलप करनी चाहिए, सोशल वर्क करना चाहिए। इससे कुदरत की तरफ से भी आपको मदद मिलना शुरू हो जाएगी। मोहब्बत के मामला ओवरऑल अच्छे रहेंगे। इस अरसे में आप लोगों ने अपनी बातचीत पर ज़्यादा तवज्जो रखनी है। मामलात बनेंगे तो भी आपकी बातचीत की वजह से, बिगड़ेंगे तो भी आपकी बातचीत की वजह से। तो इसलिए जो भी बात करें, सोच समझ के बात करें। वैसे रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। पुराने मामलात दोबारा से अब सामने आना शुरू हो जाएंगे, पुरानी चीज़ें सामने आना शुरू हो जाएंगी। तो ओवरऑल ये टाइम जो है आप लोगों के लिए थोड़ा सोचने का टाइम है, चीज़ों को बेहतर बनाने का टाइम है। थोड़ा रुक के, आप अगर ज़िंदगी की एक रफ्तार में भागते जा रहे हैं, तो ये वक्त थोड़ा आपको रुकने पर मजबूर करेगा, आपको सोचने पर मजबूर करेगा। जो चीज़ें छूट रही हैं, उन चीज़ों पर दोबारा से आपकी तवज्जो जाएगी। जो रिश्ते छूट रहे हैं, उन रिश्तों को बेहतर बनाने का आपको टाइम मिलेगा। तो ये वक्त इंशाल्लाह आप लोगों के लिए एक तरह से बहुत अच्छा वक्त ही है। इस अरसे में आप लोगों ने अपने बहन भाइयों का भी ज़्यादा ख्याल रखना है, क्योंकि उन पर आप लोगों के पैसे खर्च हो सकते हैं, या कुछ ऐसी मजबूरी भी बन सकती है कि आपको अपने बहन या भाई या उनके साथ जुड़े हुए रिश्तों पर आपको पैसा खर्च करना पड़ सकता है।
जेमिनी बुर्ज जौसा जेमिनीज, जुपिटर आज रेट्रोग्रेड हो रहा है और जुपिटर आपके 7th और 10th हाउस का लॉर्ड है। रेट्रोग्रेड होगा आपके 2nd हाउस में। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात, हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, चूंकि आज एक बहुत बड़ा सैयारा रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो बात करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात क्या होंगे। दूसरा घर बोलचाल का घर भी है और दौलत का घर भी है। तो जुपिटर जब आपके 2nd हाउस में रेट्रोग्रेड होगा तो आने वाले जो 4 महीने बनते हैं 11 मार्च 2026 तक, इस अरसे में आपको बहुत ज़्यादा क्रिएटिव बनाएगा। आप लोग बहुत ज़्यादा ज़हीन रहेंगे। नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आप लोगों को, नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी आपको सीखने की। आपको बड़े बुजुर्गों के साथ बैठने का मौका मिलेगा, कुछ नए लोगों से मिलने का मौका मिलेगा, नई जगहों पर जाएंगे, कुछ भी नए तजुर्बात आप लोग करेंगे जिनसे आपको सीखने का मौका मिलेगा, आपके इल्म में इजाफा होगा। अब देखिए, अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ मिलना चाहिए, ऐसे प्रोफेशनल्स के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए जो आपके कामों में बेहतरी की वजह बने। कारोबार कर रहे हैं तो नए कारोबारी लोगों के साथ अपनी जान पहचान बढ़ाएं, अपने काम को, अपने कारोबार को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये वक्त कामों को बढ़ाने का वक्त है, ताल्लुकात को आगे लेकर जाने का वक्त है। अब देखिए, इस अरसे में आप लोग जो भी नया सीखेंगे वो आने वाले वक्तों में, आने वाले सालों में, आने वाले महीनों में कहीं ना कहीं, किसी न किसी जगह पर आपकी हेल्प ज़रूर करेगा, आपके मामलात बेहतरी की तरफ ज़रूर चलेंगे। तो ये वक्त है अपनी वैल्यू को पहचानने का, अपने हुनर को दोबारा से एक्सेस करने का वक्त है, कोई नई स्किल सीखने का वक्त है। कोई नया हुनर सीखना चाहते हैं तो भी ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, पैसे के हवाले से थोड़ा आपने मोहतात रहना है, पैसा बचाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गैर ज़रूरी जगहों पर पैसा खर्च हो सकता है या कुछ ऐसे अखराजात हो सकते हैं जो आपका बजट डिस्टर्ब कर सकते हैं। इसके अलावा नींद आपकी थोड़ी मुतासिर हो सकती है, सोने जागने की औकात ख़राब हो सकते हैं। तो आपने अपनी ज़िंदगी को सादा रखना है। बस इस अरसे में आपने दिखावों से बचना है। रिश्तों के अंदर अगर कहीं आप इनसिक्योरिटी महसूस करते हैं तो आपको जहां कहीं इख्तलाफ नज़र आ रहा है या स्पेस नज़र आ रही है, रिश्तों के अंदर खला महसूस हो रहा है, तो आपको उन रिश्तों के साथ बात करनी चाहिए, इख्तलाफात को ख़त्म करना चाहिए, क्योंकि इस अरसे में छोटा सा इख्तलाफ आगे चलकर कोई बड़ा इख्तलाफ भी बन सकता है। इसके साथ साथ दोस्तों के साथ दोबारा आपको रब्ता करना चाहिए। जो ताल्लुकात आपके खो रहे हैं उनके साथ आपको दोबारा से मिलना चाहिए, क्योंकि ये वक्त रिश्तों को बनाने का वक्त है। आपकी बातचीत थोड़ी समझदारी वाली हो जाएगी। आप लोग कुछ ज़्यादा समझदारी के साथ अपने मामलात को लेकर चलेंगे। हाँ, वो तमाम लोग जिनको शुगर के हवाले से कुछ मसाइल रहते हैं, डायबिटिक हैं, उन्हें अपनी सेहत का ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि शुगर लेवल थोड़ा अप एंड डाउन हो सकता है। कैंसर बुर्ज सरतान कैंसेरियंस, जुपिटर आज आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है और जुपिटर की ये जो रेट्रोग्रेशन है ये चलेगी 11 मार्च 2026 तक। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात, हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, चूंकि आज एक बहुत बड़ा सैयारा रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो बात करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात क्या होंगे। अब देखिए, जुपिटर वैसे आपके 6th और 9th हाउस का लॉर्ड है, आपके पहले घर में रेट्रोग्रेड हो रहा है। तो जुपिटर जब रेट्रोग्रेड होता है तो थोड़ा मतलब सोचने का,
موقع دیتا ہے۔ اب آپ کی ایسے معاملات پر توجہ جائے گی، اپنی ہی ذات کے ایسے پہلوؤں کو آپ کھوج سکیں گے جو پہلو آپ کی پرسنالٹی کو خراب کر رہے ہیں یا آپ کے رشتوں کو خراب کر رہے ہیں۔ تو آپ اپنی ہی ذات کے اندر جو خراب عادتیں پیدا ہو گئی ہیں، ایسی خراب عادتیں ٹھیک کرنے کا موقع آپ کو ملے گا۔ تو اس عرصے میں آپ لوگوں کی زیادہ تر توجہ اپنے اوپر، اپنی ذات کے اوپر، اپنی عادات کے اوپر، اپنی بول چال کے اوپر رہے گی۔ تو آپ کی ذات میں، آپ کی عادات میں جہاں کہیں کمیاں کوتاہیاں ہیں یا دوسرے لوگ آپ کی ان کمیوں کوتاہیوں کو اگر پوائنٹ آؤٹ کرتے آئے ہیں، تو اب آپ لوگ ایسی کمیوں کو، ایسی کوتاہیوں کو درست کرنا چاہیں گے اور آپ کو یہ چیزیں ٹھیک کرنے کا موقع بھی ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنے لیے کچھ نئی چیزیں خریدنا چاہتے ہیں، نئے کپڑے، جوتے خریدنا چاہتے ہیں، تو ایسے کاموں کی طرف بھی آپ کا رجحان اب بڑھے گا، مذہب کی طرف رجحان بڑھے گا، روحانیت کی طرف رجحان بڑھے گا، کیونکہ یہ جو ٹائم ہے یہ آپ کی انر ٹرانسفارمیشن کا ٹائم ہے۔ آپ کے اندر، آپ کی روح میں، آپ کی سوچ میں، آپ کی سول میں ایک تبدیلی آئے گی۔ تو یہ ایک بڑی تبدیلی کا آغاز ہے، اور آنے والے یہ جو سال ہیں، یہ جو مہینے ہیں، آپ انہی تبدیلیوں کو لے کر چلیں گے، اور انہی تبدیلیوں کی بنیاد پر آپ کے رشتے بھی چلیں گے، آپ کے معاملات بھی چلیں گے۔ تو اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو اب آپ لوگ محبتوں کا اظہار کر سکیں گے۔ اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، آپ کے رشتے کی بات چل رہی ہے، رشتے میں کہیں کوئی گیپ آ گیا تھا، تو اب آپ کو دوبارہ سے جڑنے کا موقع ملے گا، آپ کو اپنے رشتے بہتر بنانے کا موقع ملے گا، آپ کے رشتوں میں جہاں جہاں کمیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، ان کو ٹھیک کرنے کا موقع ملے گا۔ تو آپ لوگوں کے لیے رشتوں کے حوالے سے یہ ایک بہت خوبصورت ٹائم ہے۔ آپ اپنے رشتوں کو بہت اچھے سے سمجھ سکیں گے، رشتوں کو بہتر بنا سکیں گے۔ تو رشتوں کو بہتر بنانے کے لیے یہ بہت اچھا ٹائم ہے۔ لیو، برج اسد۔ لیوز، آج جوپیٹر جو کہ خوش قسمتی، خوشحالی کا پلینٹ ہے، یہ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی جائز خواہشات، حاجات کو پورا فرمائے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اب دیکھیے، چونکہ آج ایک بہت بڑا سیارہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، تو بات کرتے ہیں کہ آپ کے زوڈیک سائن پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اب دیکھیے، جوپیٹر ویسے آپ کے 5ویں اور 8ویں گھر کا مالک ہے، ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 12ویں گھر میں۔ تو اب آپ لوگوں کو قدرت کی طرف سے ایک سپورٹ ملنا شروع ہو جائے گی۔ اب سپورٹ کیسی ہوگی؟ آپ کو خواب آئیں گے، آپ لوگ کافی انٹیوٹیو رہیں گے، آپ کو آنے والے حالات و واقعات کے بارے میں اشارے ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب وہ اشارے خوابوں کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، یا ویسے الہامی کوئی کیفیت بھی ہو سکتی ہے۔ تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ تو آپ جو کوئی بھی کام کر رہے ہیں، آپ کو اپنے ان خوابوں اور اپنی یہ جو الہامی کیفیات ہیں، یا جس کو دوسرے لفظوں میں کہہ لیں کہ آپ کے جو انٹیوشنز ہیں، جو آپ کو خیال آ رہے ہیں، جو آپ کی چھٹی حص آپ کو بتائے گی، وہ آپ کے لیے کوئی اہم پیغام ضرور ہوگا۔ تو آپ نے ان پیغامات کو نظر انداز نہیں کرنا، انہی پیغامات کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ لوگوں نے اپنے معاملات آگے لے کر چلنا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ٹائم تھوڑا آپ لوگوں کو اپنے رشتوں میں، خاص طور پر محبت کے رشتوں میں، تھوڑا سمجھنے کا ٹائم بھی دے گا، سمجھنے کی طرف آپ کو لے کر جائے گا۔ آپ کے محبت کے رشتوں میں اگر کہیں کوئی لڑائی ہے، جھگڑا ہے، اختلافات ہیں، یا کوئی خاص پوائنٹ ہے جہاں پر آپ دونوں کے درمیان اختلاف پیدا ہو جاتا ہے، تو آپ کو وہ پوائنٹ، ان مسائل، ان اختلافات پر بات کرنے کا، ان اختلافات کو ختم کرنے کا موقع دے گا۔ آپ کے رشتے بہتر ہو سکیں گے۔ تو آپ نے کسی بھی بات کو ایگو کا ایشو نہیں بنانا۔ چھوٹی چھوٹی باتیں ویسے بھی نظر انداز کرتے رہیے، اور ویسے بھی
یہ ٹائم رشتوں کو بہتر بنانے کا وقت ہے۔ آپ کو پتہ چلنا شروع ہو جائے گا کہ آپ لوگوں کے لیے اب کیا معاملہ ہونے والا ہے۔ اور ویسے بھی یہ جو ٹائم ہے یہ اسپرچل ہیلنگ کا ٹائم ہے۔ آپ اندرونی طور پر، قدرتی طور پر خود کو بہتر محسوس کریں گے۔ اگر کہیں کوئی تھکے ہوئے یا بیزار محسوس کرتے ہیں تو آپ کو ذکر کرنا چاہیے، میڈیٹیشن کرنا چاہیے، نماز پڑھیں، ذکر کریں، اللہ کے ساتھ جڑیں، ایک رابطہ بنائیں، تو آپ لوگوں کے لیے یہ جو پریشانی یا ڈپریشن والے معاملات ہیں بڑی جلدی ختم ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ آپ لوگوں کو اپنے رشتوں پر زیادہ توجہ بھی دینی چاہیے، اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں پر توجہ دینی چاہیے۔ اس کے علاوہ اس عرصے میں سفر آپ کو زیادہ کرنا پڑے گا۔ کام کاروبار کے سلسلے میں سفر ہو سکتا ہے اور یہ سفر مجبوری میں ہو سکتے ہیں، لیکن یہ سفر آگے چل کر کہیں نہ کہیں فائدہ تو آپ کو پہنچائیں گے، لیکن یہ وقت تھوڑا آپ کو سفر کے حوالوں سے تھوڑا مصروف رکھے گا۔ آپ کو تھوڑی تھکان بھی ہو سکتی ہے، آپ تھوڑے بیزار بھی ہو سکتے ہیں، بیزاری محسوس کر سکتے ہیں۔ وہ تمام لوگ جو سٹاک مارکیٹ میں کام کرتے ہیں، شیئر خریدتے ہیں، کرپٹو کرنسی میں ڈیل کرتے ہیں یا کسی طرح کی کوئی ٹریڈنگ کرتے ہیں، تو ان کے لیے بھی یہ ایک اچھا ٹائم ہوگا۔ آپ اگر ایسی انویسٹمنٹ کریں گے تو آپ کو انشاءاللہ فائدہ ضرور ہوگا۔ اور اگر آپ کسی کو پسند کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرنا چاہتے ہیں، تو بھی یہ ٹائم آپ لوگوں کے لیے بہت بہتر ہے۔ آپ محبتوں کا اظہار کر سکیں گے، رشتوں کو بہتر بنا سکیں گے۔ ورگو، برج سملہ، ورگوس، آج جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے، جوپیٹر کی الٹی چال شروع ہو رہی ہے، اور جوپیٹر آپ کے 4th اور 7th ہاؤس کا لارڈ ہے۔ ریٹروگریڈ ہو رہا ہے آپ کے 11ویں گھر میں۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی جائز خواہشات، حاجات کو پورا فرمائے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجئے گا۔ اب دیکھیے، چونکہ آج ایک بہت بڑا سیارہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہے، تو بات کرتے ہیں کہ آپ کے زوڈیک سائن پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ تو خاص طور پر وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، آپ کوئی بھی جاب کر رہے ہیں، کاروبار کر رہے ہیں، تو اب اس عرصے میں آپ کا کام چیک کیا جائے گا۔ آپ کسی کی آبزرویشن میں رہیں گے، اور کچھ لوگوں کے لیے یوں بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کی پروموشن ہونے والی ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پروموشن پینڈنگ میں چلی جائے۔ تو اس عرصے میں آپ کے کام کو پرکھا جائے گا۔ لوگ آپ کی محنت کو فوری طور پر قبول نہیں کریں گے، لیکن اس ریٹروگریشن کے بعد آپ کے کاموں کی تعریف بھی کی جائے گی، آپ کا سٹیٹس بھی اپ گریڈ ہوگا۔ تو اس عرصے میں 11 مارچ 2026 تک آپ نے کوئی بڑا فیصلہ نہیں کرنا۔ جیسے چل رہا ہے ویسے ہی آپ نے اپنے کاموں کو چلانا ہے۔ اگر آپ جاب کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے آپ کے سینئرز، آپ کے باسز کا رویہ بھی تھوڑا سخت ہو جائے، تو اس لیے آپ لوگوں نے جلد بازی میں آ کر جاب چھوڑنے کی غلطی نہیں کرنی۔ ویسے ان مہینوں میں آپ کو اپنی جاب کی رفتار تھوڑی سلو لگے گی، آپ کو لگے گا کہ کام رک رہے ہیں، لیکن آپ کے کام چلتے رہیں گے۔ اور ورگوں کی جاب میں ترقی کا جو ٹائم ہے وہ اپریل، مئی اور جون 2026 میں یہ پروموشن کے ٹائم ہوں گے۔ ہاں، اگر آپ جاب کرنا چاہتے ہیں، نئی جاب کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ہاں، اگر آپ پہلے سے جاب کر رہے ہیں، جاب بدلنا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے آپ ریسرچ بے شک کر سکتے ہیں، لیکن ایکشن آپ کو مارچ کے بعد ہی لینا چاہیے۔ مارچ سے پہلے آپ کو جلد بازی میں جاب نہیں چھوڑنی، کیونکہ اگر ہو سکتا ہے کہ آپ کا بڑا فائدہ سوچ کے جاب چھوڑیں، لیکن وہ بڑا فائدہ شاید آپ کو نہ ملے۔ اگر آپ کاروبار کر رہے ہیں تو آپ اپنے سسٹم کو ریسٹرکچر کر سکتے ہیں، آپ نئی ترتیب کے ساتھ اپنے کاموں کو چلا سکتے ہیں۔ آپ کے کلائنٹس یا پارٹنرشپس ہو سکتا ہے کہ فوری طور پر آپ کو فائدہ نہ دیں یا تھوڑی سلو ہو جائیں، لیکن یہ معاملات بھی مارچ کے بعد زیادہ تیزی پکڑیں گے۔ پیسہ جمع کرنے کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے۔ جو آپ کی انکم آ رہی ہے، ایکسپینسز آپ نے کنٹرول میں رکھنے ہیں، پیسہ بچانے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو محبت کے رشتوں میں ہیں، ان کے لیے یہ جو ٹائم ہے یہ تھوڑا ٹیسٹنگ والا ٹائم ہوگا۔ تو اس عرصے میں آپ کا اگر کسی کے ساتھ کوئی تعلق بن جاتا ہے تو بہت جلدی میں آپ نے کوئی بڑا فیصلہ بھی نہیں کرنا۔
जैसे अगर आपका किसी के साथ कोई मोहब्बत का ताल्लुक बन गया है तो फौरी तौर पर आपने शादी जैसे बड़े फैसले नहीं करने। और अगर आप पहले से शादीशुदा हैं तो आपको अपने शरीके हयात के साथ जो इख्तलाफात हैं उनको ख़त्म करना चाहिए। नाराज़गियों को आपने जमा नहीं करना। अब देखिए, इस अरसे में जो चीज़ें आपको फ़ायदा दे रही थी हो सकता है कि उनकी रफ्तार थोड़ी स्लो हो जाए। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो ये वक्त बुरा नहीं होगा। ये वक्त आप लोगों को बहुत सी चीज़ें नए सिरे से तरतीब देने की तरफ लेकर जाएगा। तो ओवरऑल ये जो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन का टाइम होगा, ये वक्त रुकने का टाइम नहीं है। ये वक्त चीज़ें सीधी करने का टाइम है, खराब चीज़ों को ठीक करने का टाइम है, ख़ास तौर पर आपकी जॉब या काम कारोबार की जगह पर। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, आज जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और जुपिटर खुशकिस्मती खुशहाली का प्लैनेट है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, चूंकि आज एक बहुत बड़ा सैयारा रेट्रोग्रेड हो चुका है तो बात करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात क्या होंगे। अब देखिए, ये वक्त उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होगा कि जिनके अपने जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड है, जिनके पैदाइशी जायचे में ही जुपिटर रेट्रोग्रेड है, उनके लिए तो ये अच्छा टाइम है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके अपने जायचे में जुपिटर डायरेक्ट है, उनके काम थोड़े स्लो हो जाएंगे। आप जो मेहनत कर रहे हैं, जो काम कर रहे हैं, लोग आपकी मेहनत इस वक्त नोटिस नहीं करेंगे। जॉब कर रहे हैं तो आपके सीनियर्स भी आपको ऑब्जर्व करेंगे, लेकिन आपको कोई बड़ी तारीफ नहीं करेंगे। कुछ लोगों का हो सकता है कि थोड़ा मायूसी वाला मामला भी हो जाए, वो सोचना शुरू कर देंगे कि मैं ये जॉब छोड़ ही दूं। लेकिन ये वक्त थोड़ा बर्दाश्त करने का वक्त है, क्योंकि 2026 आप लोगों के लिए चमकने का टाइम है, बड़ी कामयाबियां आप लोगों के लिए लेकर आएगा। तो ये वक्त आप लोगों का एक तजज़िये का टाइम है, आप लोग कहीं ना कहीं टेस्ट होते रहेंगे। तो इस वक्त इन 4 महीनों के अंदर 11 नवंबर से लेकर 11 मार्च तक आप जो बीज बोएंगे, जिन कामों में आप लोग मेहनत करेंगे, उस मेहनत का रिजल्ट आप लोगों को 11 मार्च के बाद मिलेगा। कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों को एक्सपेंशन नहीं करनी चाहिए, कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इस अरसे में बहुत से नए लोग आपके सर्कल में आ सकते हैं। नए लोगों के साथ आपकी बातचीत होगी, सलाम दुआ होगी, नए मशवरे आपको मिल सकते हैं। तो ये बातें कुछ झूठ, फ्रॉड या गैर ज़रूरी हो सकती हैं, तवक्कुआत के बरक्स हो सकती हैं, हकीकत के बरक्स हो सकती हैं। तो आप लोगों ने ऐसे मामलात या ऐसे लोगों से बच के रहना है। हाँ, अगर आप कोई कंसल्टेंसी चलाते हैं तो आपके कंसल्टेंट आपके साथ वफादार रहेंगे। आपके काम कारोबार अब उस तरह से थोड़ा तज्ज़ियाती किस्म का हो जाएगा। और हाँ, वो तमाम लोग जो मोहब्बत के रिश्तों में हैं, उनके रिश्ते के अंदर गहराई आएगी। आपका ताल्लुक मजबूत भी होगा, गहरा भी होगा। अगर कहीं रिश्ते में आप थकान महसूस कर रहे हैं, इख्तलाफ महसूस कर रहे हैं, तो ऐसे इख्तलाफात को आपने ख़त्म करने की कोशिश करनी है। वैसे रिश्तों के हवाले से यह टाइम बेहतर है, खूबसूरत है, रिश्ते अच्छे भी होंगे। आप लोग काफ़ी सेंसिटिव भी हो रहे हैं, अपनी फैमिली को लेकर सेंसिटिव होंगे, अपने पार्टनर का ज़्यादा ख्याल रखेंगे। अगर आप किसी दूसरे मुल्क जाना चाहते हैं, वीज़ा या इमिग्रेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं। हाँ, इस अरसे में प्रोसीजर थोड़ा स्लो हो सकता है, वीज़ा प्रोसेसिंग थोड़ी स्लो हो सकती है, लेकिन नाकामी जैसी सूरत हाल आपको फेस नहीं करना पड़ेगी। तो ये जो टाइम है, ये आपको अपनी ज़िंदगी को दोबारा से तरतीब देने पर मजबूर करेगा। तो ये वक्त यूँ कह लें कि इंतज़ार नहीं है, बल्कि ये वक्त तैयारी का वक्त है। जो प्लान, जो ख्वाब आपने 2024 में देखे हैं, या जिन कामों का आगाज़ आपने 2024 में किया था, वो कोई भी काम है, वो कोई भी प्रोजेक्ट है, उसका फाइनल रिवॉर्ड आपको 2026 से मिलना शुरू होगा।
खास तौर पर 11 फरवरी 2026 के बाद। वैसे तो जुपिटर की रेट्रोग्रेशन 11 मार्च को खत्म होगी, लेकिन मिड फरवरी से आपको अच्छे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। स्कॉर्पियो, बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस, 11 नवंबर को यानी कि आज से जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और पूरे 4 महीने तक जुपिटर रेट्रोग्रेशन की हालत में चलेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात, हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, चूंकि आज एक बहुत बड़ा सैयारा रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो बात करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात क्या होंगे। अब जुपिटर जो है आप लोगों को कई हवालों से बहुत बेहतर माहौल देगा। तो अगर आप लोग कहीं ये सोच रहे हैं कि आपकी मेहनत ज़ाया हो रही है, तो आपको ये तसल्ली रखनी चाहिए कि अल्लाह आपको एक मुकम्मल तस्वीर दिखा रहा है। एक बड़े प्लेटफॉर्म के लिए, एक बड़े मकसद के लिए आपको तैयार कर रहा है। इस अरसे में वैसे ये आपको ख्याल आएंगे, क्या मैं सही डायरेक्शन में हूँ, सही रास्ते पर चल रहा हूँ, मेरा काम आगे बनेगा कि नहीं, मेरा मुस्तकबिल क्या होगा, फ्यूचर क्या होगा। ये ऐसे कुछ सवाल आपके जहन में आते रहेंगे। तो ये जो टाइम है, ये टाइम तब्दीली का टाइम है। आपका रास्ता बदलने का टाइम है। आपकी जॉब तब्दील हो सकती है, आपका काम कारोबार तब्दील हो सकता है, काम करने का तरीका तब्दील हो सकता है, जगह तब्दील हो सकती है, शहर बदल सकता है। और आप अगर स्टूडेंट हैं तो फर्दर स्टडीज़ के लिए किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं, या काम कारोबार के सिलसिले में किसी दूसरे मुल्क जा सकते हैं। तो नई राहें भी आप लोगों के लिए अब खुलेंगी, नए रास्ते खुलना शुरू हो जाएंगे। और दूसरी बात यह है कि आपका जो बिजनेस विजन है ये बदलेगा। जो पुराने बिजनेस मॉडल्स हैं वो अब काम नहीं करेंगे। आपको काम करने का तरीका बदलना होगा। आपको ज़्यादा पैसा कमाना है तो आपको तरीके बदलने होंगे। आपको नई टेक्निक्स, नए टूल्स पर काम करना होगा, क्योंकि आप लोगों को अब नई चीज़ें मिलना भी शुरू हो जाएंगी। कुछ ऐसे लोग मिलना शुरू हो जाएंगे जो आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा पहुंचाएंगे। उनके मशवरे आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएंगे। तो कोई दोस्त भी हो सकता है, कोई अजीज़ रिश्तेदार भी हो सकता है। तो किसी की मदद से आपके कामों के अंदर बेहतरी ज़रूर आएगी या एक बड़ा बदलाव ज़रूर आएगा। तो ये वक्त आप लोगों के लिए मशवरा है कि आपने इंट्रोवर्ट नहीं रहना। आपको अपने सर्कल से बाहर निकलना है, ऐसे लोगों के साथ जुड़ना है जो लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से आपकी मदद कर सकते हैं या आपके ही सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों के साथ बातचीत करनी चाहिए। मोहब्बत के रिश्तों की अगर हम बात करें तो जितने भी झूठे प्यार हैं, झूठी मोहब्बतें हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। अब वही चलेगा जो सच्चा है, मोहब्बत वाला है, सिंसियर है, वही रिश्ता आपके साथ चलेगा। जितने टॉक्सिक रिश्ते हैं वो अब ख़त्म हो जाएंगे। या तो वो खुद ही ख़त्म हो जाएंगे या फिर आप खुद उनसे अपनी जान छुड़वा लेंगे। अच्छी बात यह है कि जो रिश्ते पक्के हैं, सच्चे हैं, संजीदा हैं, वो ज़्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। लेकिन कमज़ोर रिश्ते, ख़राब रिश्ते ख़त्म हो जाएंगे, टूट जाएंगे। इसके साथ साथ आप लोग वैसे भी अब ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाएंगे। आप ये देखेंगे कि आपके साथ खड़ा कौन है, या परेशानी में आपके साथ कौन खड़ा रहा है, किसका आपने साथ देना है या कौन आपका साथ देता रहा है। और हाँ, अगर आप किसी को पसंद करते हैं, रिश्ते की बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो मशवरा यही है कि इस अरसे में आपने जल्दबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये जो टाइम है, इस अरसे में जुपिटर रिश्तों को टेस्ट करेगा। हाँ, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा जज्बाती रहेंगे। तो जल्दबाजी में आपने कोई बड़ा फैसला नहीं करना, क्योंकि ये फैसला थोड़ा ख़तरनाक भी हो सकता है, क्योंकि इस अरसे में रिश्ते टेस्ट होंगे। हाँ,
शादी करनी है तो आपके लिए बहुत अच्छा जो टाइम है ये फरवरी के बाद अगस्त तक 2026 की बात हो रही है। मिड फरवरी से अगस्त 2026 तक ये बहुत अच्छा टाइम है। इस अरसे में आपके कोई नए ताल्लुकात बन सकते हैं। हाँ, अगर आप किसी दूसरे मुल्क का सफ़र करना चाहते हैं तो मामलात बेहतर हैं। और बहुत से लोगों के लिए यूँ भी हो सकता है कि इस अरसे में जो आपका ताल्लुक बने या जो आपका रिश्ता बने वो किसी दूसरे मुल्क के साथ हो सकता है। वो खातून या मर्द किसी दूसरे मुल्क का रहने वाला या रहने वाली हो सकती है। इसके अलावा इस अरसे में कुछ पुराने लोग, पुरानी बातें, पुरानी यादें आपको सताती रहेंगी, या आप उस इन्वायरमेंट में जाना चाहेंगे, उस माहौल में दोबारा से जाना चाहेंगे जिस माहौल में आपके पिछले दिन या बचपन गुजरा है। सेजिटेरियस, बुर्ज कौस। सेजिटेरियंस, आज जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात, हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, चूंकि आज एक बहुत बड़ा सैयारा रेट्रोग्रेड हो चुका है तो बात करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात क्या होंगे। और जुपिटर बहुत अच्छा खुशकिस्मती का प्लैनेट माना जाता है, क्योंकि जुपिटर ही वो प्लैनेट है जो आपकी ज़िंदगी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चेंजेस लेकर आता है। अब देखिए, जुपिटर आज रेट्रोग्रेड हो रहा है और पूरे 4 महीने तक जुपिटर की ये उल्टी चाल चलेगी। और जुपिटर आपके जो शरारती मामलात हैं, जो आपके सीक्रेट्स हैं, उन पर ज़्यादा तवज्जो देगा और आपके मामलात जो हैं वो थोड़ी तब्दीली की तरफ भी जाएंगे। इस अरसे में आपकी ज़िंदगी में इन 4 महीनों में वो तब्दीलियाँ होंगी जो आपकी आने वाली ज़िंदगी में बड़े गहरे असर डालेंगी। अब देखिए, अगर आप बेरोज़गार हैं तो इस अरसे में आप कोई ऐसा नया काम शुरू कर सकते हैं, जिस तरह का काम आप यूँ कह लें इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, फ्रीलांसिंग शुरू कर सकते हैं। अगर आप पहले से ऐसा कोई काम कर रहे हैं तो आपको कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट मिल सकता है, लेकिन जल्दबाजी में आकर आपने कुछ ऐसी शराइत पे वो काम नहीं करना कि बाद में आपको पछतावा हो। वैसे नए कॉन्ट्रैक्ट्स बनेंगे, नए कॉन्ट्रैक्ट भी मिलेंगे। अगर आप ख़ास तौर पर शराकत पर कोई काम कर रहे हैं तो बेहतर है कि ऐसे मामलात पर आपने ज़्यादा मोहतात रहना है। या फिर अगर आप कोई शराकत पर काम शुरू करना चाहते हैं तो आपने जो बिज़नेस डील करनी है, जो एक डील करनी है, उस डील की और उस डील की तमाम शिकें बड़े गौर से पढ़ लेनी है। उसके बाद ही आपको वो साइन करना चाहिए। वैसे रिश्तों के हवाले से ये टाइम अच्छा रहेगा। रिश्तों में गहराई भी आएगी, ताल्लुकात बेहतर भी रहेंगे, एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस भी आएगा, एक दूसरे के साथ आपका जज्बाती ताल्लुक भी बनेगा। और अगर आपका माजी में किसी के साथ ताल्लुक रहा है, दोस्ती का ताल्लुक रहा है, तो वो दोस्तियाँ भी दोबारा से आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगी। माजी के लोग आपके साथ जुड़ेंगे। तो जो पुराने लोग आपकी ज़िंदगी में आएंगे वो कहीं ना कहीं आपको फ़ायदा भी पहुँचाएंगे। इसके अलावा सफ़र के लिए ये टाइम अच्छा है। इस अरसे में आप कोई रूहानी सफ़र भी कर सकते हैं, या किसी ऐसी शख्सियत से आपकी मुलाकात हो सकती है जो रूहानी हो सकती है, या रूहानियत की तरफ आपका रुझान बढ़ेगा। ज़िक्र अज़कार करेंगे, वज़ाइफ कर सकते हैं। और वैसे भी एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, न्यूमरोलॉजी, ऐसी चीज़ों की तरफ भी आपका रुझान बढ़ना शुरू हो जाएगा। कैप्रिकॉर्न, बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉर्नियंस, आज जुपिटर रेट्रोग्रेड हो रहा है और जुपिटर आपके 3rd और 12th हाउस का लॉर्ड है और अब ये आपके 7th हाउस में रेट्रोग्रेड हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात, हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा।
اب دیکھیے چونکہ آج ایک بہت بڑا سیارہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہے تو بات کرتے ہیں کہ آپ کے زوڈیک سائن پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ کیپریکارنینز، آپ لوگ محنت، رسپانسبلٹی اور لانگ ٹرم جو پلان ہے ان پر کام کرنے والے لوگ ہو، اور جوپیٹر کی اس ریٹروگریشن کے دوران آپ کے تعلقات اور آپ کے جو کام ہیں، خاص طور پر جو شراکتی کام ہیں، وہ ایک صحیح سیدھ میں آ جائیں گے۔ خاص طور پر اگر آپ کے شراکتی کاموں میں اختلافات رہتے تھے تو اب وہ اختلافات کسی حد تک ٹھیک ہو جائیں گے، یا ان کو ٹھیک کرنے کی طرف آپ کا رجحان زیادہ رہے گا، اختلافات ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ کیپریکارنینز دوسروں کی ایکسپیکٹیشنز کو پورا کرنے میں خود کو تھکا دیتے ہیں، تو اب یہ جو ٹائم ہوگا، یہ جو 4 مہینے آگے ہوں گے، یہ آپ کو تعلقات میں ایموشنلی بیلنس کرنے کا موقع ملے گا۔ اگر رشتوں کے اندر کہیں کوئی اختلاف پیدا ہو گیا تھا تو یہ ٹرسٹ ری بلڈ کرنے کا ٹائم ہوگا، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہی ہے کہ اگر آپ کا ماضی میں کوئی تعلق رہا ہے، کسی کے ساتھ کوئی محبت کا تعلق رہا ہے، تو وہ محبتیں دوبارہ سے لوٹ کے آپ کی زندگی میں آ سکتی ہیں۔ اور ہاں، اگر آپ شراکت پر کوئی نیا کام کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو اس عرصے میں جو شراکت آپ کریں گے، ایک تو وہ جلد بازی میں آپ نے نہیں کرنی، جو بھی شراکت کریں بہت سوچ سمجھ کر، مشورے لے کر، اس کے اچھے برے تمام پہلوؤں کو ذہن میں رکھ کر ہی آپ نے کوئی بھی نیا شراکتی کام شروع کرنا ہے، کیونکہ اس وقت میں شراکتی کام جو ہوگا وہ آپ کے لیے شاید اتنا فائدے مند ثابت نہ ہو۔ تو اس لیے اگر مجبوری ہے کوئی شراکت پر کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کی تمام شیخیں بڑے غور سے پڑھ لیں، اس کے بعد ہی آپ کو کوئی کام کرنا چاہیے۔ سفر کے لیے یہ ٹائم اچھا ہے، کوئی بڑا سفر بھی کر سکتے ہیں، کسی دوسرے ملک جا سکتے ہیں، کام کاروبار کے سلسلے میں جا سکتے ہیں، کاروبار اپنا جاب کے سلسلے میں جا سکتے ہیں۔ تو کام کے لیے یہ وقت بہت بہتر ہے، اور سفر آپ لوگوں کے لیے یہ سفر تھوڑا تھکا دینے والا ہوگا، کوئی انٹرٹیننگ سفر نہیں ہوگا، کوئی تیزی میں، مجبوری میں، جلدی میں سفر کرنے پڑ سکتے ہیں ان 4 مہینوں کے اندر اندر۔ صحت اوورآل آپ لوگوں کی اچھی رہے گی، صحت کے حوالے سے ایسا کوئی بڑا مسئلہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ کی شریک حیات کی صحت تھوڑی خراب ہو سکتی ہے، یا اپنی شریک حیات کی وجہ سے آپ کے ذہن پر تھوڑا بوجھ رہ سکتا ہے۔ ایکویریس، برج دلو ایکویرینز، آج جوپیٹر ریٹروگریڈ ہو رہا ہے۔ جوپیٹر بہت بڑا پلینٹ ہے، خوش قسمتی، خوشحالی کا پلینٹ ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آپ لوگوں کے لیے دعا ہے کہ اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، خوشحالیاں لے کر آئے۔ اللہ آپ کو کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ جس کام کے لیے کوشش کر رہے ہیں، جس کام کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، اللہ آپ کی جائز خواہشات، حاجات کو پورا فرمائے۔ اور ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں، اور اگر آپ پہلی بار تشریف لائے ہیں تو چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا اور بیل آئیکن پر بھی کلک کیجیے گا۔ اب دیکھیے چونکہ آج ایک بہت بڑا سیارہ ریٹروگریڈ ہو چکا ہے تو بات کرتے ہیں کہ آپ کے زوڈیک سائن پر اس کے اثرات کیا ہوں گے۔ اور جوپیٹر جو ہے یہ 4 مہینے تک 11 مارچ 2026 تک ریٹروگریڈ رہے گا، تو اس عرصے میں آپ لوگوں کی زیادہ تر جو پلاننگ رہے گی وہ اپنے کام کاروبار کو بہتر بنانے کی رہے گی، کیونکہ اس عرصے میں کام کی جگہ پر کمپٹیشن بڑھے گا، مقابلے کی فضا زیادہ رہے گی، نئی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو سکتی ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسی بھی نئی ذمہ داریاں آپ پر عائد ہو جائیں جو آپ کی مرضی کے خلاف ہوں، یا کچھ ایسے کام آپ کو کرنے پڑ سکتے ہیں جو کام آپ کو پسند نہ ہوں۔ اور ہو سکتا ہے کہ کام کی جگہ پر بھی کچھ آپ کو جیسے پروفیشنل جیلسی جیسا کچھ ایسا فیس کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے کلیگز، آپ کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہو سکتا ہے کہ کہیں نہ کہیں آپ کے خلاف کوئی سازشیں بھی کرتے رہیں، لیکن ان کی یہ سازشیں کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ آپ کے اندر جو ایک مقابلے کی جستجو اور جو جوش، جذبہ اور انرجی رہے گی وہ کوئی دوسرا سامنا بھی نہیں کر سکے گا۔ ہاں، پیسوں کے حوالے سے آپ لوگوں کو محتاط رہنا ہوگا، اخراجات کنٹرول میں رکھیے گا، جلد بازی نہ کیجیے گا، ورنہ یہ جو چھوٹے موٹے روزمرہ کے اخراجات ہیں
ये आपको परेशान करते रहेंगे और ये कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकते हैं। आप ऐसी चीज़ें खरीदने की तरफ जा सकते हैं, जो चीज़ आपके पास पहले से मौजूद है वही चीज़ दोबारा से खरीदने जा सकते हैं। अगर आप थाना कचहरी में कोई केस करना चाहते हैं तो बिल्कुल बचे रहें। इस अरसे में आपको कोई भी ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे नए केसेस नहीं करने चाहिए, बल्कि अगर कोई ऐसा मामला चल भी रहा है तो उसको डिले करने की कोशिश करें, 11 मार्च के बाद लेकर जाएं। हाँ, रिश्तों के लिए ये टाइम अच्छा रहेगा, रिश्तों के अंदर अंडरस्टैंडिंग भी आएगी, केयर भी रहेगी। और हाँ, अगर आप सिंगल हैं, कोई नया रिश्ता बनाने वाले हैं, तो ख़ास तौर पर इन 4 महीनों में जो कोई भी नया ताल्लुक़, नया रिश्ता बनता है, उस पर आपने ये लाजमी देखना है कि यह ताल्लुक़ आपकी डेली लाइफ पर कैसे असर डालेगा। क्योंकि इस अरसे में कुछ ऐसे ताल्लुकात, कुछ ऐसे रिश्ते भी डेवलप हो सकते हैं जिनकी नेचर, जिनकी तबीयत आपके ख़िलाफ़ हो सकती है और वो रिश्ते आगे चलकर परेशानी की वजह बन सकते हैं। तो आपने जल्दबाजी में कोई रिश्ता तय नहीं करना, बल्कि बेहतर होगा कि अगर आप कोई रिश्ता तय करने वाले हैं तो उस रिश्ते की कंपैटिबिलिटी लाजमी चेक करवाइए। उसके लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आप फीस पे करेंगे, अपने पार्टनर की बर्थ डिटेल शेयर करेंगे तो हम आपको डिटेल में सारा कुछ समझा देंगे। पाइसेस, बुर्ज हूत, पाइसियंस। आज जुपिटर जो कि खुशकिस्मती, खुशहाली का प्लेनेट है, इल्म मार्फत का प्लेनेट है, ये रेट्रोग्रेड हो रहा है। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए दुआ है कि अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपको किसी का मोहताज ना करे। आप जिस काम के लिए कोशिश कर रहे हैं, जिस काम के लिए दुआएं कर रहे हैं, अल्लाह आपकी जायज़ ख्वाहिशात, हाजात को पूरा फरमाए। और वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। और अगर आप पहली बार तशरीफ़ लाए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और बेल आइकन पर भी क्लिक कीजिएगा। अब देखिए, चूंकि आज एक बहुत बड़ा सैयारा रेट्रोग्रेड हो चुका है, तो बात करते हैं कि आपके ज़ोडिएक साइन पर इसके असरात क्या होंगे। और आप लोगों के लिए जुपिटर की ये जो रेट्रोग्रेशन है, आपकी क्रिएटिव एबिलिटीज़, आपकी मोहब्बत के मामलात, आपकी इंटरटेनिंग एक्टिविटीज़, आपका अपने बच्चों के साथ ताल्लुक़, इन तमाम चीज़ों पर बड़े गहरे असर डालेगा। क्योंकि जुपिटर अब रेट्रोग्रेड हो रहा है आज से, और 11 मार्च तक ये रेट्रोग्रेशन की हालत में चलेगा, उल्टी चाल चलेगा। तो ये वक्त उन लोगों के लिए तो बहुत अच्छा रहेगा कि जिनके अपने जायचे में जुपिटर रेट्रोग्रेड रहा है। लेकिन वो तमाम लोग जिनके जायचे में जुपिटर डायरेक्ट है, तो उन लोगों को थोड़ा संभल जाना होगा। अब देखिए, इस अरसे में एक तो आप लोग बहुत ज़्यादा क्रिएटिव रहेंगे, बड़े अछूते, बड़े अतरंगे किस्म के ख्यालात आपको आ सकते हैं, नई सोचें, नए आइडियाज़, मुनफरद किस्म के ख्यालात आ सकते हैं। और ये जो जितने भी क्रिएटिव आइडियाज़ हैं, आपको मुख्तलिफ या कोई बहुत बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर सकते हैं। अगर आप कारोबार कर रहे हैं, बिजनेस में हैं, तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप कौन सी नई चीज़ें अपने कामों में ला रहे हैं, क्या जिद्दत लेकर आ रहे हैं, या आप सिर्फ पुराने अंदाज पर चल रहे हैं। तो आप लोगों को अपने कामों के अंदर तब्दीलियां करनी चाहिए, नई चीज़ें लेकर आनी चाहिए। बिजनेस कर रहे हैं तो नए मार्केटिंग टूल्स यूज़ कीजिए, नई जितनी भी टेक्निक्स हैं बिजनेस की वो यूज़ करना शुरू करें। रिश्तों के हवाले से भी ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। बल्कि अगर आप सिंगल हैं तो आप किसी सफ़र के दौरान, किसी इंटरटेनिंग एक्टिविटी में किसी के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है, तो कोई नया ताल्लुक़ भी शुरू हो सकता है, कोई मोहब्बत का नया रिश्ता बन सकता है। अगर आप साहिब औलाद हैं तो आपका अपने बच्चों की तरफ रुझान बहुत ज़्यादा हो जाएगा, बच्चों की तरफ तवज्जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा रहेगी, बच्चों के फ्यूचर के बारे में सोचते रहेंगे, आपके जहन में हर वक्त प्लान बनते रहेंगे। अपने बच्चों के लिए, आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए आपकी कोशिशें ज़्यादा रहेंगी। सफ़र के लिए ये टाइम बेहतर है। किसी दूसरे मुल्क सफ़र करना चाहते हैं तो ये टाइम बहुत बेहतर रहेगा। इस अरसे में आप कोई वर्कशॉप कर सकते हैं, आप किसी कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, या कुछ नया सीखने के लिए आप किसी दूसरे शहर में जा सकते हैं, या कुछ ऐसा सफ़र हो सकता है कि जिस सफ़र से आपको बहुत कुछ नई चीज़ें पता चल जाएंगी, नई चीज़ें सीख सकेंगे। हाँ, इस अरसे में आपने जल्दबाजी में बड़े फैसले नहीं करने,
اپنی ساری جمع پونجی کسی ایک جگہ پر آپ نے انویسٹ نہیں کرنی۔ جاب کر رہے ہیں، جاب تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے بڑی اچھی طرح سے پلاننگ کریں، ریسرچ کریں، پھر ہی جاب چھوڑیں۔ اڑتی ہوئی چڑیا کو دیکھ کے آپ نے ہاتھ میں پکڑی ہوئی چڑیا نہیں چھوڑنی۔ یہ ٹائم تھوڑا سنبھلنے کا ٹائم ہے، جلد بازی میں فیصلے آپ نے بالکل بھی نہیں کرنے، ورنہ آپ کو سٹریس ہوگا، ذہنی جذباتی دباؤ کا شکار ہو جائیں گے۔ تو اس لیے جلد بازی سے آپ نے بچنا ہے۔